आजकल सीजेरियन डिलीवरी के रेट कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इसका मेन रीज़न होता है कि डिलीवरी के टाइम पर बच्चेदानी का मुंह ही नहीं खुलता है। आजकल हमारी जो पेल्विक मसल होती है, पेल्विक फ्लोर, उसकी बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। डिलीवरी के टाइम पर फीमेल को लेबर पेन भी स्टार्ट हो जाता है। वो 8-10 घंटे तक खूब दर्द भी सहती है, लेकिन आखिर में जब बच्चेदानी का मुंह नहीं खुलता है, बच्चे की हार्ट बीट कम हो जाती है, बच्चा थक जाता है, तो एंड में हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि अब हम सीजेरियन डिलीवरी ही करवाएंगे। आजकल की जनरेशन का जो काम हो गया है, उसमें बैठने उठने वाला कोई काम बचा ही नहीं है। झाड़ू पोछा खड़े खड़े लगा लेते हैं, कपड़े वो धुलते नहीं हैं, तो ऐसे में पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती है और डिलीवरी के समय बच्चेदानी का मुख खुल ही नहीं पाता है। तो यह सबसे बड़ा रीजन बन चुका है सीजेरियन डिलीवरी करवाने का, क्योंकि हम 5वें-6ठे महीने से एक्सरसाइज स्टार्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि काम तो हम वैसे भी नहीं करते बैठने उठने वाला। इसके बाद जो हमें एक्सरसाइज बताते हैं डॉक्टर, वो भी हम नहीं करते हैं कि कहीं इससे हमारी जल्दी डिलीवरी नहीं हो जाए। उस डर की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हम 8वें और 9वें महीने में एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें 5वें महीने से ही धीरे धीरे हल्की फुल्की एक्सरसाइज और वॉकिंग शुरू कर देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी एक्सरसाइज और डाइट के बारे में जिनसे डिलीवरी के समय आपका बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाएगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो यह एक्सरसाइज अगर आपने अभी तक शुरू नहीं की तो 7वें-8वें महीने से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको स्वेटिंग बोलते हैं। हमें किसी का सपोर्ट लेना है क्योंकि उसमें गिरने के चांस भी रहते हैं। तो हमें किसी का हाथ पकड़ना है या सीढ़ियों के सहारे हमें ऊठक बैठक लगानी है। हमें खड़े होना है, फिर बैठना है, फिर खड़े होना है। यह एक्सरसाइज दिन में हमें 2-3 बार करना है। सुबह, दोपहर और शाम को हम कर सकते हैं। इसके अलावा हमें उकड़ू बैठ के और डक वॉक करना है। हमें धीरे धीरे आगे खिसकना है इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठकर। इसके अलावा दिन में 2-3 बार हमें इंडियन टॉयलेट की पोजीशन में बैठना है। इससे हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी और डिलीवरी के टाइम बच्चेदानी का मुंह आसानी से खुल जाएगा। और इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आज हम 5 बार ऐसे बैठे हैं तो हमारी बच्चेदानी का मुंह जल्दी तो नहीं खुल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले नहीं खुलेगा, लेकिन जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस टाइम पर यह अपना इफेक्ट दिखाता है। उस टाइम पर जल्दी से आपका बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। उसके लिए आपकी मसल्स पहले से ही रेडी रहती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के 9 मंथ में हमें कैस्टर ऑयल पीना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका डोज हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। रात को डिनर के बाद हमें हल्के गुनगुने पानी में कैस्टर ऑयल को 1 चम्मच या फिर आधा चम्मच हमें डालना है। यदि हमें डायरिया हो रहा है, लूज मोशन जैसा हो रहा है, तो हमें इसका डोज थोड़ा कम कर देना है। और यदि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, अच्छे से पेट साफ नहीं हो रहा है, तो डोज हम हमारे अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और इसको हम बीच में रोक भी सकते हैं। यदि आपको लूज मोशन जैसा लगे तो इसको आप 9 मंथ में ही स्टार्ट करें। इससे जो आपकी बच्चेदानी है उसका मुंह आसानी से खुलेगा, बच्चे का सिर नीचे की तरफ आएगा। कैस्टर ऑयल से आपकी आंतें एकदम साफ रहेगी, आपका पेट दिन में 1 बार या 2 बार अच्छे से साफ हो जाएगा, जिसके वजह से बच्चे के पास भी जगह रहेगी अंदर, उसको नीचे जाने में हेल्प मिलेगी और बच्चेदानी का मुंह भी आसानी से खुल जाएगा। तो आपको 9वें महीने में कैस्टर ऑयल भी स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसका टेस्ट आपको पानी के साथ अच्छा नहीं लगे तो आप दूध या चाय के साथ भी इसको ले सकते हैं। तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताया है, इनको आप ज़रूर फॉलो करिए तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो